हर साल 4,20,000 लोग खराब खाने की वजह से मरते हैं। हो सकता है अगले साल आप भी इन 4,20,000 लोगों में आ जाओ। फास्ट फूड्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज फूड, ये सब मिलके आपकी मेंटल हेल्थ, आपका इंटेस्टाइन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर रही है। पर खाने जैसी सिंपल चीज इतनी एडिक्टिव क्यों है? क्यों बाहर जाके कितना भी पेट भर के खा लो, कभी भी वो मन तृप्त नहीं होता है। घर पे अगर बाहर की कोई रेसिपी बनाने की कोशिश की तो वो नहीं आता है। और ये सब पता होने के बाद भी हम क्यों बाहर का खाना कभी रोक नहीं सकते? हमें इसके लिए थोड़ा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1908 की। चलते हैं जापान में, जहाँ पर दो भाई थे सुजुकी ब्रदर्स नाम के, जो कि मिल के साथ में एक रेस्टोरेंट चलाते थे। उन्होंने देखा कि जो लोग उनके पास आ रहे हैं उनका पेट बहुत जल्दी भर जा रहा है और उनकी सेल्स कम हो रही है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो पेट भी जल्दी ना भरे और लोगों को वापस उनके शॉप के पास लाए। तो सुजुकी ब्रदर्स अपनी चुल मिटाने के लिए एक साइंटिस्ट के पास जाते हैं अपनी समस्याएं लेके। फिर कुछ दिनों बाद वो साइंटिस्ट एक ऐसा केमिकल डेवलप कर लेता है जो जीभ पे टच होते ही हमें और भूख लगने लगती है और हम और खाने की लालसा लेकर पैदा हो जाते हैं। इस केमिकल का नाम था मोनोसोडियम ग्लूटामाइन, जिसे हम अजीनोमोटो के नाम से भी जानते हैं। अजीनोमोटो बाहर हर एक चीज में पाया जाता है। KFC, मैकडोनल्ड्स, आपके घर के पास वाली लोकल चाइनीज की शॉप, सारे रेस्टोरेंट जहाँ पे टेस्टी और अनहेल्दी खाना मिलता है। यही अजीनोमोटो की वजह से जब भी आप घर पे कोई पिज़्ज़ा बनाते हो और आप उसे खाते हो, वो होता बड़ा टेस्टी है, मगर हमेशा आपके मुंह से एक ही बात निकलती है कि यार ये पिज़्ज़ा में डोमिनोज वाला मज़ा नहीं आ रहा। बट दोस्तों, एक्सेस कंजप्शन ऑफ अजीनोमोटो लीड्स टू डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, फूड एडिक्शन, मूड स्विंग्स एक्सेट्रा। ये कैटेगरी हो गई कि जहाँ पे हमें पता है कि चीज़ अनहेल्दी है और हम खाते हैं। लेकिन दोस्तों, फूड इंडस्ट्री इससे भी कई गुना बड़ी है, सॉरी कई गुना बड़ा स्कैम है। दोस्तों, आपने ये वाली ऐड तो देखी होगी जिसमें पतंजलि के फाउंडर रामदेव बाबा बोलते हैं, पतंजलि शुद्ध गाय का देसी घी अपनाइए और स्वस्थ हो जाइए। ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है कि काफी अच्छी गाय होगी, काफी शुद्ध घी भी होगा, मगर जरा एक बार इस लाइन को फिर से सुनो। पतंजलि शुद्ध गाय का देसी घी, यहाँ पर गाय शुद्ध है, घी नहीं। इस सेंटेंस में पतंजलि शुद्ध गाय का देसी घी में गाय शुद्ध है मगर घी शुद्ध नहीं है, घी देसी है मगर शुद्ध गाय है। पतंजलि, ये नाम सुनने के बाद एक बार आंखें बंद करके देखो आपके सामने क्या आता है। आयुर्वेदिक चीजें आती है, रामदेव बाबा आते हैं, गाय आती है, घी आती है, रामदेव बाबा के योगासन आते हैं। मगर अब इतनी अच्छी कंपनी जो आयुर्वेद और इंडियन ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया करती थी, वही अब ऐसा करने लगी है। वही अपने प्रोडक्ट्स में मिलावट करती है और मिसलीड एडवर्टीजमेंट करके अपने ही देश के लोगों को गुमराह करती है। फूड इंडस्ट्री ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। 100 ग्राम बोर्नविटा में 60 ग्राम शुगर होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा शॉक लगा था जब ये सुना था तब, लेकिन जब धीरे धीरे सारी कंपनीज के राज खुलते गए तो एवरीवन वाज एडिंग शुगर इन देम। लेकिन दोस्तों, द शॉकिंग पार्ट इज दैट फूड इंडस्ट्री ने न्यू बॉर्न बेबीज को भी नहीं छोड़ा। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ, बड़ी अच्छी टैगलाइन है इस कंपनी की। हाँ, नेस्ले बहुत सारी चीजें बेचती है और उनपे अनगिनत केसेस पाए गए हैं फॉर यूजिंग रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स। लेकिन हद तब पार कर दी उन्होंने जब उनके बेबी फीडिंग प्रोडक्ट्स में 2.7 ग्राम ऑफ शुगर ईच सर्विंग पाई गई। लेकिन ये 2.7 ग्राम शुगर सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में जो नेस्ले प्रोडक्ट शिप कर रहा था बेबीज के लिए उसमें थी, और जो डेवलप कंट्रीज थी जैसे कि जर्मनी, USA एंड मेनी मोर कंट्रीज, उनमें शुगर नहीं डाल रहे थे। एंड शुगर इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। नेस्ले ने मिसलीडिंग एड प्रमोट्स की दैट नेचुरल मिल्क इज लेस इन न्यूट्रिशन देन देयर प्रोडक्ट। उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में, बिकॉज ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे, मिसलीडिंग एड कैंपेन्स किए दैट उनका मिल्क इज गुड फॉर देयर बेबीज एंड ऑल, और ये होने के बाद उन प्रोडक्ट्स में शुगर डाल दी सो दैट बेबी गेट्स हुक्ड टू दैट मिल्क। फूड इंडस्ट्री ने न्यू बॉर्न बेबीज को भी नहीं छोड़ा, तो वो एडल्ट्स के प्रोडक्ट में क्या देख के डालते होंगे? FSSAI तो सो रही है।
और इंटरनेट ने एक दिमाग में पर्सपेक्टिव बना दिया है कि हे जेन्युइन अच्छा फूड बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और सिर्फ रिच लोग खाते हैं उसे, जैसे कि राइस की जगह ब्राउन राइस। तो अगर अच्छे से आप देखोगे तो बेसिकली राइस की जगह ब्राउन राइस क्यों यूज किया जाता है? दैट राइस ओनली कंटेन्स कार्ब्स। ब्राउन राइस कार्ब्स के साथ साथ फाइबर भी इंक्लूडेड होता है। अगर आपने राइस के अंदर कुछ ऐसा फूड ऐड कर दिया जिसके अंदर फाइबर्स हो तो दिस न्यूट्रिशन इज इक्वल टू दिस न्यूट्रिशन। लेकिन इन कंपनीज को पैसा भी तो बनाना है। दैट इज वाई दे प्रमोट दिस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट एज दिस इज हेल्थ। देखो समझ रहे, मेरी भावनाएं समझ रही है क्या? कि अपन अभी डाइट कर रहे हैं, ठीक है, अपन को पता है दैट प्रोटीन ये इतना भी महंगा नहीं होता है, लेकिन इंटरनेट पे ये बना के रख दिया है दैट हे इफ यू वांट टू बिकम हेल्दी, इफ यू वांट टू बिल्ड बॉडी, तुम्हें कुछ भी अच्छी चीज करनी है, तुम्हें उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन असलियत ये है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फास्ट फूड छोड़ के खुद अगर घर पे बनाओ, थोड़ा सा टाइम डालो, सब्जियां खुद लेके आओ, देन इट विल बी मच मोर चीपर दैन इवन दिस फास्ट फूड एंड ऑल। आसान नहीं होता है खुद को नहीं बोलना, लेकिन जब आप इस फास्ट फूड वाले जाल से निकल जाओगे ना, जब हेल्दी फूड की तरफ जाओगे, यू विल सी दैट योर बॉडी इज हीलिंग, और तब आपको रिग्रेट नहीं होगा उस फास्ट फूड को ना खाने का। यू स्टार्ट टू सी इट एज एन एसेट, वो आपके बॉडी के लिए अच्छी चीज है, रादर दैन कि इसे खाना है, ओ शिट यार टेस्टी नहीं होता है। दोस्तों इतना सब सुनने के बाद द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू यू इज कि बिल्ड एबिलिटी इन विच यू कैन से नो टू योर सेल्फ। खुद को अगर आपने मना कर दिया ये सब चीज़ें करने से, तो आई थिंक यू विल बी फार मोर बेटर देन यू आर व्हाट टुडे। मिलते हैं अगले शनिवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।